और भी ज्यादा खास हो जाती है। और पहली बार किसी हिंदी भाषी राज्य में, भाजपा शासित राज्य में राहुल गांधी की पदयात्रा प्रवेश करने जा रही है। तो अगर आप इन सभी समीकरणों को देखते हैं तो ये यात्रा देखने वाली भी होगी और चैलेंजिंग भी होगी कि जो माहौल एक नजर आया है राहुल गांधी के साथ। और ये देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे हैं। सर, मध्य प्रदेश पहला हिंदी भाषी राज्य जहाँ यात्रा पहुंच रही है, थोड़ा आगे चलने दीजिए। सर प्रियंका जी भी पहली बार यात्रा में आज नजर आएंगी। चलने दीजिएगा, अभी थोड़ा 5 मिनट चलने दीजिए। तो देखिए कांग्रेस के जो नेता, 5 मिनट। कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके, व्यवस्थाओं को यहाँ पे संभाल रहे हैं और लगातार जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है, यहाँ पे जो कारवा है वो बढ़ता ही यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, नेशनल लीडर्स हो, वो सारे लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। विक्रांत भूरिया यहाँ पे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राहुल जी आ रहे हैं, युवाओं के नेता उनको माना जाता है। कितना जोश है? जबरदस्त जो जोश है, इतना जोश है कि आज पूरी रात हम सोए नहीं है और आज इंतजार। मध्य प्रदेश से कोई बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं राहुल? जबरदस्त ठंड थी पर युवा इतनी बड़ी तादाद में सुबह 4 बजे से इंतजार कर रहा था। 6 बजे का समय रहता है और यही बताता है कि आज मध्य प्रदेश के युवाओं में जबरदस्त जोश है। भाई ललित जी पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा से क्या संदेश होगा, राहुल गांधी क्या संदेश देने वाले हैं? संदेश साफ है कि भाईचारा और जो प्यार है वो जीतेगा और नफरत को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पहला हिंदी भाषी राज्य है जहाँ पे यात्रा प्रवेश कर रही है, सफलता वही होगी या उससे बड़ी होगी? यहाँ पर जबरदस्त सफलता होगी और जिस तरह से ये यात्रा सबका समावेश करती है, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय का एक समावेश करती है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में एक जबरदस्त क्रांति लाएगी। और कहीं ना कहीं 2023 में उत्तर में पार्टी कैसा रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रही है? 2023 में जिताकर कांग्रेस को, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस पूरी यात्रा के बाद अगर देखा जाए तो किस तरीके से मध्य प्रदेश में ये फायदेमंद होगा, कैसा रिस्पांस मिलेगा? और अभी जब आप लोगों से मिले तो क्या कुछ लोगों का फीडबैक मिला है? देखिए, जब ये यात्रा शुरू हुई थी तब बीजेपी और सब लोगों का कहना था कि ये अपार भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, नहीं रोक पाया। और आज आप जब सामान्य व्यक्ति से आप जाकर बात करते हैं, वो ये बोलता है राहुल गांधी जी इस देश के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और वो जुड़ना चाहता है उनसे। हमने भी देखा है विक्रांत जी, कमलनाथ की जो रैलियां होती है, सभाएं होती, बड़ी भीड़ उसमें पहुंचती है। राहुल गांधी के साथ भी एक जो भीड़ है वो नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी उम्मीद करते हैं कि वैसी दिखाई देगी, लेकिन क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, जो सभा वाली भीड़ होती है वो थोड़े समय के लिए आती है, पर जब व्यक्ति राहुल जी के साथ 25-25 किलोमीटर एक दिन चल रहा, मजाक नहीं है, अगर वो चल रहा है तो वो बिल्कुल कांग्रेस के बुजुर्ग नेता और युवा नेताओं के बीच हमेशा तालमेल की कमी है। जुड़ रहा हूं और इस लड़ाई में राहुल जी के और देश के साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी एक यूथ फेस के तौर पे देखे जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी उन्हें बुजुर्ग नेता बनाती है। तो बुजुर्गों के बीच, युवाओं के बीच, यूथ कांग्रेस के बीच, आपकी पीढ़ी के बीच और एनएसयूआई के बीच, यानी कि और वरिष्ठ नेताओं और युवाओं के बीच कितना तालमेल बन पाएगा? सर, जबरदस्त तालमेल बन रहा है। आप देखिएगा, जिस राज्य से राहुल जी गुजरे उस राज्य में कितने भी लोग अलग अलग थे, ये आपस में टकराते, पर राहुल जी ने सबको एकजुट कर एक मंच पर लाया। बीजेपी कह रही है इससे नुकसान होगा कांग्रेस को यात्रा से। आ रहे हैं तो कोई भी अलग नहीं रहेगा, सब एकजुट होकर जो सबसे बड़ी ताकत है, जो विपक्षी होना चाहिए, वो उसका पूरा धर्म भी निभाएगी और जो ये सामंतवादी ताकतें हैं, फासिस्ट ताकतें, इनको जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब। बीजेपी तो यही कह रही है कि नुकसान हो जाएगा उल्टा आपको यात्रा से। बीजेपी को इतना जबरदस्त नुकसान हो रहा है। अब मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। कल टांटिया मामा के यहाँ पर राहुल जी की एक बहुत बड़ी सभा है आदिवासियों की। आज आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी का भी वहां समय बन, करीब 115 विधायक से आप 95 पे आ गए हैं मध्य प्रदेश में, और भी विधायकों के टूटने का डर है। ये जान रहे हैं कि इस यात्रा का जबरदस्त इंपैक्ट पड़ रहा है, जो जमीन तक बीजेपी को समझ में आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, कई अधिकारियों से मेरी बात होती है, आम जनता से बात होती है, वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी इससे जो बची कुची है वो भी पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। अभी तो सर बीजेपी की संख्या बल ज्यादा है अगर विधायकों के कंपेरिजन में बात की जाए, और एक हवा सी चली है मध्य प्रदेश में कि कुछ और विधायक वहां जा सकते हैं, पार्टी बदल सकते हैं। देखिए, ये सब अफवाह है और मैं तो ये बोलता हूं
कि जो कांग्रेस की विचारधारा रखता है वो कांग्रेस के साथ रहे, जो देश के साथ रहना चाहता है और इस देश विक्रांत भूरिया को हम वो कांग्रेस के साथ रहे। राजनीतिक रूप से सक्रिय कब देख पाएंगे संगठन से इतर? विधायक अगर इधर उधर जाते उससे फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इस बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि इनके अहंकार आ गया है, इनके नेताओं की वाणी में अहंकार आ गया है। वो जनता और सामान्य वर्ग से कोई भी तरह से सरोकार नहीं है उनका। यूथ कांग्रेस क्या सक्रिय हो जाएगी? विक्रांत भूरिया सक्रिय हो जाएंगे यात्रा के बाद, यात्रा के चलते? यूथ कांग्रेस लगातार सक्रिय, इतने डंडे खाए, आप ही ने कवर करा है, लगातार डंडे भी खाए, पानी की बौछारें। नेता के रूप में कब देखेंगे? विधानसभा पहुंचते हुए कब देख पाएंगे? और आगे इससे हमको और ऊर्जा मिलेगी और बहुत बड़ा एक जो युवा वर्ग जो राजनीति से दूर रहता है वो भी युवा के साथ जुड़ेगा। ललित जी पूछ रहे हैं कि विक्रांत को हम विधानसभा में कब कवर करेंगे? ये तो देखो नियति है, जो जिसके नसीब में लिखा होगा वो निश्चित तौर पर होगा। कार्यकर्ता के रूप में जो मैं मेहनत कर सकता हूं पार्टी को मजबूत करने की, वो मैं कर रहा हूं। देखिए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हाँ गोविंद सिंह को सुन रहे हैं हम अभी। ये यात्रा पूर्व भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार को जो कुरीतियां कर रही है, देश को बर्बाद करने का है, भाईचारे में विघ्न पैदा डालने का काम कर रही है। उनके नेतृत्व में पूरा जनसैलाब समूचे भारतवर्ष में गांव से किसान, मजदूर, व्यापार, नौजवानी सभी लोग एक साथ निकल पड़े हैं और हम राज्य के नेतृत्व में आगे 2023 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व में उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आदरणीय आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे नेता इस देश को बदलने के लिए निकले हैं, जनसैलाब आपके साथ है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं राहुल जी से निवेदन करता हूं कि वो भी इस प्यार भरे स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो महाराष्ट्र से हमारे साथ आए हैं और अब महाराष्ट्र में आप वापस जाओगे, आप सही बोल रहे हो, आपको हमने A+ ग्रेड दिया था, क्योंकि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज की और उसका बहुत अच्छा मैसेज महाराष्ट्र में और पूरे देश में गया। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं